आज बाजार 400 पॉइंट उछलेगा। बिकवाली बनाम खरीदारों की इस लड़ाई में कौन जीतेगा, जानिए इस खास दिन के सिग्नल को और रणनीति को। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए बात कर लेते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में कैसे प्लान कर सकते हैं कल के दिन। और इस वीडियो में हम सारी लेवल्स पे बात करेंगे, कल के लिए कैसे प्लान करना है, इंट्राडे में कैसे प्लान करना है, इस रहे कल के मार्केट के लिए आज मार्केट इतना साइडवेज जोन में क्यों रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम निफ्टी से। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मुझे जरूर सपोर्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट में मैंने कल के दिन आपको बताया था कि यहाँ पर साइडवेज जोन है। 2-3 दिन से अगर देखा जाए तो ये जब से हैमर कैंडल बना है, हैमर कैंडल एक बुलिश कैंडल था। इस कैंडल का मतलब ही ये था कि भाई यहां से जब मार्केट उछलेगा, यहां से अगर मार्केट उछलता है तो फिर क्या होता है कि यहां से उछलता है तो अच्छा खासा रैली एक हमें देखने को मिलेगा, जो कि हमें देखने को नहीं मिला है इस बार। देखो ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल से पॉजिटिव मार्केट का यहाँ संकेत होता है। इस कैंडल से पॉजिटिव मार्केट का संकेत होता है। इसने सिर्फ एक ही दिन यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखाई है, उसके बाद आप देखोगे एक हल्का फुल्का यहाँ पर स्टेयर टाइप तो कुछ बन रहा है, बट नॉट मच। वो चीज़ें हमें देखने को नहीं मिल रही है। और सिमिलरली मैं इसको थोड़ा सा क्लियर बताती हूँ। सिमिलरली अगर मैं इसकी ऐसे बात करूँ तो इस तरीके से एक चैनल बन रहा है। ठीक है, ये देखो, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक छोटा सा चैनल बन रहा है। अब चैनल बेस्ड ट्रेडिंग में क्या होती है ना, अगर इस तरीके से चैनल बनता है, इसमें क्या है, इसका मुंह खुला हुआ है ऊपर के साइड। बेसिकली जो चैनल है थोड़ा ऊपर के साइड बना है। ऐसे जब चैनल बनते हैं तो हमेशा यहाँ से फॉल की एक संकेत होती है। और सिमिलरली मान के अभी तो ये फॉल की संकेत है, बस इसका जस्ट अपोजिट कर लीजिए कि इस तरीके से कोई चैनल होता है और यहाँ पर कहीं कोई ट्रेडिंग होती है तो यहाँ से फिर ऊपर की तरफ एक बुल रन देखने को मिलता है। बट अभी क्या है, अपोजिटली अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक चैनल उल्टा बना हुआ है, मतलब पॉजिटिव जगह यहाँ पर नेगेटिव एक चैनल बेस बना है। और यहाँ पर 3 दिन से एक डे कैंडल की बात करूं, इस चैनल में दिन का कैंडल इस चैनल के अंदर आ रहा है। मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा और मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ कि मैं ब्रीफ कर देती हूँ यहाँ पर 15 मिनट में कि 15 मिनट का जो चार्ट है वो भी कुछ ऐसे ही काम कर रहा है क्या। तो देखो ये निफ्टी का चार्ट है, यहाँ 15 मिनट की चार्ट अगर लिया जाए तो ये देखो आप इस तरीके से, तो यहाँ वो चैनल की जो मैं बात कर रही हूँ वो चैनल कुछ इस तरीके से आएगा। आप वो चैनल ऐसे लगा सकते हो। ये देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये चैनल तोड़ा तो है बट एट दी एंड ऐसे आ रहा है, देखो आप। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट का चैनल है। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो यहाँ से एक चैनल देखा जाए तो ये एक गिरावट का सिग्नल है। ठीक है, अब ये कहाँ तक गिरेगा वो मैं आपको बताती हूँ। और ये जो 400 पॉइंट वाली की मैं बात कर रही हूँ कि आए 400 पॉइंट की जो रैली है, ये ऊपर के साइड फटेगा या सेलर्स को मिलेगा, ये बेसिकली बायर्स को मिलेगा या सेलर्स को मिलेगा। तो बात मेरा कहने का यही था कि इसमें 400 पॉइंट की रैली किसको मिल सकता है, बायर्स या सेलर्स को। तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। देखिए मार्केट का अभी क्या सेंटीमेंट है ओवरऑल जो है इस हिसाब से, और जो यहाँ पर अभी पिछले 3-6 दिनों से ये जो टाइम बिता रहा है, ना तो ऊपर का सिग्नल मिल रहा है ना नीचे का सिग्नल मिल रहा है। यहाँ से मुझे ऐसा लगता है, देखो अभी क्या है ना कि मैंने नीचे का यहाँ पर टाइम जोन लिया था, मैं इसको नीचे की तरफ तो पेस्ट नहीं करूँगी, मैं इसी को उठाऊंगी और अगर मैं ऊपर रखती हूँ तो यहाँ पॉजिटिव लेवल देखने को मिल जाएंगे। जबकि मैं नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ये एक सपोर्ट ज़्यादा दिख रहा है और ये एक रेसिस्टेंट दिख रहा है। इसी पर फिबोनाची लगाएंगे तो ये हाई बनेगा जो कि इसी कैंडल के हाई के आसपास का है, जो हमने पहले से ही पेस्ट करा। हम चाहे तो हर दिन के कैंडल पर भी फिबोनाची लगा सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि आप लगा क्यों रहे हो। ऑलरेडी मुझे पता है कि निफ्टी में एक हाई मिल गया है, इस हाई के बियॉन्ड अब कब जाएगा वी नेवर नो, बट इस बीच डेफिनेटली जा सकता है। इस कैंडल को देख के लगता है, बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि एक रेड कैंडल है बट ओवरऑल ये कैंडल पॉजिटिव है। रेड से मतलब नहीं है कि रेड है, बट ओवरऑल पॉजिटिव है ये कैंडल। तो मुझे लगता है कि एक आपको ऊपर का फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकता है कल के दिन, मुझे ऐसा लगता है। वो मैं आपको यहाँ पर ब्रीफ करती हूँ। देखिए मुझे लगता है कि अगर मार्केट इसी रेंज में खुल जाएगा ना, अगर 2614 के आसपास मार्केट खुल जाएगा तो यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ मुझे एक पॉजिटिव संकेत दिख रहे हैं। इस कैंडल का कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव कल सुबह तो दिख ही सकता है। आपको 200 पॉइंट का रैली ऊपर देखने को मिल सकता है, और थोड़ा बहुत ही लकी रहा ऊपर के लिए तो फिर आपको ये लेवल भी देखने को मिल सकता है 26,335, यानी कि लगभग 26,000 से 350 पॉइंट के आसपास का आपको एक रैली ऊपर के लिए देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पर थोड़ा अलर्ट रहना। यहाँ अलर्ट इसलिए क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होगा कि हाई तोड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये पूरा पॉइंट पे भी हाई लगाना टारगेट लगाना चाहते हो तो टारगेट के लिए मैं यही कहूँगी कि 300 तक का आप टारगेट लगाओ, तो उसके बियॉन्ड मत जाओ। हो सकता है उससे पहले ही वो नीचे गिरावट की तरफ आ जाए।
अब यहाँ से एक डिप आ सकता है और मुझे लगता है यहाँ से डिप भारी डिप आ सकता है और आपका 26,014 के आसपास का आपको एक डिप यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और अगर वापस यही डिप देखने को मिला तो यहाँ से एक करेक्शन नीचे और हो सकता है, और वो करेक्शन मुझे ऐसा लगता है कि वो जो करेक्शन होगा वो फिर आपको ये वाला लेवल भी दिखा सकता है। यानी कि लगभग मान के चलो अभी क्या 25,945 के आसपास चला, 25,700 के आसपास का आपको लेवल देखने को मिल सकता है अगर नीचे और करेक्ट हुआ तो होप आपको निफ्टी का यहाँ समझ में आ गया होगा। बेसिकली निफ्टी का जो सेंटिमेंट है कैंडल के हिसाब से थोड़ा ऊपर जा सकता है, बट नॉट बियॉन्ड कि ये कैंडल को भी पार कर दे, ये नहीं है। हाँ, लेकिन ये रेड भी है तो इसमें बियर भी बैठे हैं, बायर्स के साथ साथ यहाँ बियर भी बैठे हैं। ये पॉजिटिव कैंडल आपको ये हाई दे सकता है, ये पॉजिटिव कैंडल आपको ये हाई दे सकता है, ये भी दे सकता है, बट कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी इसका कंप्लीट करने के बाद ये गिरेगा भी, तो गिरना इन द सेंस डिप भी तो लेगा। तो डिप मुझे लगता है पहला डिप ही है, उसको ये मिलेगा, सेकेंड डिप आपको ये मिल सकता है, और फिर दिन भर में मार्केट आपको ये रैली दिखा सकता है। ठीक है, क्लियर है। और अगर बहुत अच्छे से गिरावट हो गई तो फिर ये कैंडल का लो आपको देखने को मिल जाएगा, फिर 400 नहीं उससे प्लस भी पॉइंट आपको देखने को मिल सकते हैं 25,493 के आसपास का। होप आपको निफ्टी का यहाँ पर समझ में आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि डीमेट अकाउंट का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जाके अपने डीमेट अकाउंट का लिंक लेके आप वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ वहां से आपको एक ही रिक्वेस्ट है कि अपना इन्वेस्टमेंट करें, चाहे 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट जरूर करें। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए यहाँ किसी को भी नहीं बोला जाता कि आप ट्रेडिंग करें, जो लोग कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, लेकिन आप कम से कम इन्वेस्ट जरूर करें। तो होप आपको ये निफ्टी का समझ में आया होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी के सेंटीमेंट थर्सडे वाले दिन कैसे प्लान कर सकते हैं। तो थर्सडे के लिए ये वाला बैंक निफ्टी के यहाँ पर चार्ट है। ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पर एक बुलिश जो है, यहाँ पर बुलिश एक कैंडल बना हुआ है, ये देखिए ग्रीन भी है प्लस ये एक बुलिश कैंडल है। तो मुझे लगता है कि आपको कल एक गैप अप देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकता है और आपका जो ये हाई है 61,782 का, ये हाई टूट सकता है। ये टूटने के बाद आपको एक नया हाई देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकता है, माइट भी 61,936 मिल जाए या फिर सीधा 62,000 का आपको रैली देखने को मिल जाए, और ये एक नया हाई हो सकता है कल के दिन आपको बैंक निफ्टी में, अगर ये हाई रिकॉर्ड पुराना वाला हाई को तोड़ के नया हाई बनाता है तो। हाई 1 पॉइंट के ऊपर भी बन सकता है, अगर आपका 50 है तो 51 भी एक नया ही हाई होगा। तो वैसे ही आप देख के चलना। बाकी मुझे 62,000 का एक चांस लग रहा है कि हाई बन सकता है, बट ध्यान रहिएगा इसी हाई से वापस एक डिप आ सकता है और डिप फिर बड़ा आएगा। बड़ा आने का मतलब ये है कि हो सकता है आपको सीधा 61,000 से या 62,000 से आपको सीधा यहाँ पर 61,000 700-800 पॉइंट की रैली आपको नीचे की तरफ डिप में देखने को मिले। तो ध्यान रहे कि जब आपका बैंक निफ्टी हाई पकड़े तो डिप के लिए वेट कर सकते हैं आप। आपको एक ये लेवल देखने को मिल सकता है, ये सबसे लास्ट लेवल मैं बताऊंगी, बट इसके नीचे जो मैं लेवल बताऊंगी वो ये रहेगा। आपका पहला टारगेट आपका 61,600 का मिल सकता है, और अगर बियरिश मार्केट यहाँ से हो गया, बैक टू बैक गिरता गया मार्केट, तो आपको ये लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो फिर कल आपको बैंक निफ्टी में अप साइड के बाद अगर गिरावट आती है तो 800-900 पॉइंट का यहाँ रैली आपको आराम से देखने को मिल सकता है। होप आपको बैंक निफ्टी का बहुत ही अच्छा सेंटीमेंट समझ में आ गया होगा। देखो बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल होता है, बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं। बैंक निफ्टी में अगर कोई 100 रुपये लगाता है तो 1000 भी हो जाते हैं, बट 1000 अगर आप लगाते हो तो वो 100 रुपये भी होने में देर नहीं लगती है। बस यही तरीका है लोगों के समझाने का और समझने का। लोग ये तो ज़रूर बोल देते हैं कि 100 रुपये लगाओगे तो 1000 बन जाएगा, पर कोई ये नहीं बताता है कि 1000 रुपये लगाओगे तो वो 100 रुपये भी बन सकता है। तो हमेशा रिस्क और रिवॉर्ड देख के ही आपको काम करना है। आपने 1000 रुपये लगाया और अगर मार्केट आपके हिसाब से नहीं चला तो वो 1000 का 100 भी होने में देर नहीं लगेगा। मैंने तो ये भी देखा है कि मैंने किसी कॉल को लिया था 2000 के पॉइंट पे, मैंने बहुत दूर का कॉल लिया था, और वो एक टाइम पे मेरा सेंटीमेंट ऐसा हो गया कि मैं उसको लेके होल्ड करती रही और मेरे अगेंस्ट में मार्केट चला गया और वो जीरो पे आ गया। तो आप सोच लो कि किस हद तक मैंने वेट किया था। और ये मेरा ही नहीं, ये हर किसी का थॉट होता है। ये सेंटिमेंट साइकोलॉजी ही ऐसा है इंट्राडे ट्रेडिंग की। स्टॉक मार्केट में जब चार्ट आप देखते हो तो ये होता ही होता है, ये होप होती है। हमें इमोशनली काम कभी नहीं करना चाहिए, बट एट दी एंड इसको लोग तभी सीखते हैं जब उनके साथ गलतियां हो जाती है। आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सेंसेक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये आपका बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। सेंसेक्स का देख लेते हैं कि सेंसेक्स का चार्ट में थर्सडे वाले दिन क्या सेंटिमेंट बन रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको निफ्टी का बताया, बैंक निफ्टी का बताया, तो ये भी मुझे लग रहा है, बट हाँ बैंक निफ्टी आपका ओवरऑल ज़्यादा पॉजिटिव है, निफ्टी आपका कम पॉजिटिव है, सेंसेक्स आपका थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव मुझे लग रहा है। क्योंकि सेंसेक्स में आप देखो एक साइडवेज टाइप एक इनसाइड कैंडल बना है जहां बायर्स और सेलर्स की दोनों की विक लगभग एक समान है। हालांकि थोड़ा सा सेलर्स का ज़्यादा है, बट
ये लगभग लगभग एक समान ही मुझे लग रहा है। मुझे लगता है कि आपको सेंसेक्स में एक गैप डाउन देखने को मिल सकता है और फिर आपको ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है, 83,500 का लेवल मिल सकता है। और अगर यहाँ से मान लो सस्टेन करा, टाइम और बिता के नीचे की तरफ आता है, तो आप एक डिप के लिए वेट कर सकते हैं। आपको ये 82,741 का आपको लेवल देखने को मिल सकता है, मतलब 83,500 से सीधा ये लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। ये आपके लिए अच्छा है कि 700-800 पॉइंट की रैली आपको आराम से यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अगर मान लीजिए यहाँ भी नेगेटिव रहा तो फिर आपको ये वाला भी लेवल देखने को मिल सकता है और इस कैंडल के लो पर भी आप मार्क कर सकते हो, वहाँ से भी लेवल देखने को मिल जाता है। बट क्या होता है ना कि कई बार मान के चलिए कि यहाँ पर एक डिप आता था तो हर बार लोग क्या करते हैं, होल्ड करके बैठते कि और नीचे आएगा। जब ऑलरेडी यहाँ से मार्केट उठ के वापस यहाँ तक जब आ चुका है तो एक बार तो वो ऊपर जाएगा ना, थोड़ा सा ट्रैप तो करेगा ना, बायर तो इकट्ठा करेगा तभी तो बेचेगा। तो ये हो सकता है कि यहाँ गिरने के बाद वापस एक ऊपर मोड़ ले ले और आपका 82,741 से सीधा आपका यहाँ पर 83,000 या फिर ये लेके चलो 83,200 83,100 के आसपास आ जाए एक अप ट्रेंड में, और वहाँ से वापस मार्केट गिर के एक नया लो लगा दे। तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि ये वाला जो लेवल है ये बहुत ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट जब गिरता है तो गिरने के बाद थोड़ा सा ऊपर आपको यहाँ पर बाइंग के लिए यहाँ पर बहुत सारा क्या बोलते हैं एड ऑन करने के लिए उठता है मार्केट, ताकि बहुत सारे रिटेलर और ऐड हो जाए, उसके बाद वो गिराएगा, ठीक है। तो मार्केट गिरने के लिए उठना बहुत ज़रूरी है, मार्केट उठने के लिए गिरना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का अगर आप ध्यान रख लोगे, अगर आपके माइंड में ये बैठ जाएगा ना कि मार्केट जब उठता है तो डिप लेने ज़रूर आएगा, यानी गिरना बहुत ज़रूरी है, और मार्केट अगर गिरता है तो उठना बहुत ज़रूरी है, वो ऊपर बाइंग के लिए ज़रूर एक चांस देगा कि तो लोग वहाँ बाइंग करें या लोग वहाँ से धीरे धीरे भागे मार्केट में से, ठीक है। लोग ट्रैप हों, लोग धीरे धीरे सेलिंग के लिए किसी ने लगाया, मार्केट उठ जाता है तो सेलर्स को भागना पड़ता है, तो उससे भी बड़े लोगों को पैसा बनता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो चार्ट के हिसाब से ही चलना है। हम तो बड़े लोग नहीं हैं, हम तो वो बड़े बड़े इन्वेस्टर नहीं है जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होते हैं, FIIs DIIs होते हैं जो अरबों में बाइंग करते हैं, वो तो हम नहीं है। तो आपको एट द एंड चार्ट पे ही काम करना होता है। और ऐसा नहीं है कि चार्ट एनालिसिस वाले लोग जो होते हैं वो तरक्की नहीं कर पाते, बिल्कुल तरक्की करते हैं। आप धीरे धीरे जब इसमें बहुत टाइम बिताने लगेंगे आपको समझ में आने लगेगा कि मार्केट जा कहाँ रहा है। मैं इससे पहले बहुत सारे इंडिकेटर लगाती थी, आपका RSI लगाती थी, बोलिंजर बैंड लगाती थी यहाँ पर, और सुपर ट्रेंड लगाती थी, EMI लगाती थी, जो इसका EMI 20 है, EMI 100 है, 20 EMI है, तो ये सब मैंने छोड़ दिया। एट द एंड मुझे समझ में आ गया कि मेरे लिए सिर्फ ये फिबोनाची से ही मैं लेवल यहाँ पर बता सकती हूँ और एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जब आप टाइम दोगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। होप आपको ये सारे जो एनालिसिस है कल के लिए प्रेडिक्शंस जो हैं समझ में आया होगा। मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि डीमेट अकाउंट के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।